पुरंदर के पत्थरों में हर हर की गूंज थी, अग्नि समवर से मेघ भगवी हर बूंद थी। हिंदवी के गर्भ माँ भवानी का सूत्र था, चंचल प्रचंड मानो मणका वो रुद्र का। नियति के खेल से शिवनंदन। राम राम प्यारे भाइयों बहनों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो दूसरा चैनल है सनातन योद्धा, उस पर गाइडलाइन स्ट्राइक लगा हुआ है, एक नहीं बल्कि दो। अगर और एक आ गया तो चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वो चैनल अभी 14 दिन के लिए बैन है, आप उस चैनल पर जाइए और हर दिन कुछ ना कुछ उस चैनल के वीडियो को देखा कीजिए ताकि उसकी रीच बनी रहे। अगर रीच ख़राब हो गई तो अगर बैन हटने के बाद अगर मैं रिटर्न आता हूँ उस चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। तो प्लीज़ भाई उस वीडियो पर जाइए, उस चैनल पर जाइए और उसके कुछ वीडियो को देखा कीजिए ताकि रीच बनी रहे। और बात करें आज इस वीडियो की, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि किसी एक क्लिप को देख के जाना। आज इस वीडियो में हर क्लिप इंटरेस्टिंग है और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो भाई वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होली सिर्फ एक त्योहार या परंपरा नहीं, बल्कि पूरी तरह से साइंस से जुड़ा एक उत्सव है। जानिए कैसे। हम सब जानते हैं कि होली के वक्त सर्दियां खत्म होने लगती हैं और गर्मियों की शुरुआत होती है और उस समय हमारे शरीर और वातावरण में कई तरह के बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो जब होलिका दहन का जो कार्यक्रम होता है उस वक्त वहाँ 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बढ़ जाता है और जब हम उसकी परिक्रमा करते हैं तो हमारे शरीर और आसपास के वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और वातावरण शुद्ध होता है। याद रखना, सनातन का हर त्योहार साइंटिफिक है। एनआरसी को उल्टा करके देखो, कोरोना होता है। तुम एनआरसी को हटा दो, बेशक मेरा रब कोरोना को हटा देगा इंशाअल्लाह। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और वो लोग जो आज भारत में हैं, जो हमें इस्लाम और कुरान और हदीस के नाम से डरा रहे हैं और बता रहे हैं और कहते हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया में शांति का धर्म है, तो पूरी दुनिया में शांति हम देख रहे हैं। ऐसी शांति हमें नहीं चाहिए। ऐसी शांति मुबारक हो। आपके 57 देश है, 57 देशों के अंदर आग लगा रखी है आपने। जहां हिंदू नहीं है वहां क्रिश्चियन को मार रहे हैं, जहां क्रिश्चियन नहीं है वहां यहूदी को मार रहे हैं और कोई नहीं मिल रहा तो आपस में मार रहे हैं। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा हाम्बा हाम्बा राम्बा राम्बा काम्बा काम्बा কে কে কুকু দু একজন দুষ্টু গরু যারা হাম্বা হাম্বা রো রো করে, হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা অনেক দুর্নীতি করেছে। তাদের এখন হঠাৎ মনে পড়েছে যদি গরু চুষি চুরি কেসে ধরা পড়ি, যদি কয়লা কেসে ধরা পড়ি, এগুলো সাদা নয়, এগুলো কালো কাদা। এগুলো কি? कालो कादा। इराक के अंदर आईएसआईएस जो कुछ कर रहा है उसका समर्थन भारत के अंदर करेंगे। डेनमार्क की घटना को लेकर के भारत के अंदर हिंदू व्यापारियों की दुकानों को जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे। म्यांमार की घटना को लेकर के आजाद चौक, आजाद मैदान की घटना को जो दोहरा करके शहीद स्मारक को तोड़ेंगे, तो भाई हाथ पे हाथ धरे हुए हम भी नहीं बैठेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब वहां पर देंगे। आप न किसी कानून को मानते हैं, न किसी एटीएस को मानते हैं, न किसी इंक्वायरी एजेंसी को मानते हैं, न पुलिस को मानते हैं। मेरा भारत के संविधान पर अटूट विश्वास है। मुझे लगता है आपका सिर्फ अपने ऊपर विश्वास है, भारत के कानून पर विश्वास है और निष्पक्ष एजेंसियों पर मेरा पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। Wait a minute. नियम और कानून नहीं चलते। शायद एक भी नियम और कानून
इस पार्टी में नहीं। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं। और यहां शायद किसी को भी नहीं मालूम हो कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा, और वे करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो। और यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। अनुभव कहता है कि पराजित मन, पराजित राज्य व पराजित राष्ट्र प्रायः विजेता के संस्कार व संस्कृति को स्वीकार करते हैं। इसलिए यदि शीघ्र ही इस राष्ट्र की सुप्त चेतना को जागृत नहीं किया गया, इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया, तो इस राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को विधर्मी दासता से मुक्त करना कठिन हो जाएगा। विद्या ही मुक्ति का मार्ग दिखाती है, और यदि वही असमर्थ है आज तो वह व्यर्थ है। जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति चाहने वाले भारतीय के यौवनों का बंधन स्वीकार करेंगे। आपने जिक्र किया कानून व्यवस्था का। ऐसा नहीं है कि यूपी में राम राज्य स्थापित हो गया है। कल ही कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे। ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी या जो आतंकवादी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय हाय, वल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय हाय। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपया दे, 100 रुपए महीने तो दे ही सकते हैं सब लोग। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। वल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय हाय। यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी, जो कि एक बुजुर्ग संत, एक ऐसे सन्यासी जिन्होंने विदेशों से सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करी हो, एक बहुत अच्छे और प्रतिष्ठित संस्थान में जिनकी जॉब हो, वो सब कुछ छोड़ करके वो और सनातन के रक्षार्थ ऐसे मठ में आते हैं जहां 95% मुसलमान हो। वो चाहते तो सन्यास के बाद में, वो भगवा चोला ओढ़ने के बाद में किसी ऐसे मठ मंदिर में भी जा सकते थे, वहां पर भी गीता का प्रवचन दे सकते थे, जहां पे वो सुरक्षित रहते, जहां पे हिंदुओं की कथाएं चलती हो, जहां पे महिलाएं आकर के नृत्य करती हो, नाच गाना चलता हो, ढपली ढोल बजता हो और वापस चले जाएं। लेकिन उन्होंने उसको नहीं चुना। उन्होंने चुना एक रण क्षेत्र, उन्होंने चुना पांडवों की पूज्य स्थली, और उन्होंने वो क्षेत्र चुना जहां पर उनको पता था कि यहां आमने सामने की लड़ाई होगी। अब आप बताइए कि ऐसे एक बुजुर्ग संत को छोड़ करके हम भगवान की जो एक तरीके से हमारे पर अनुकंपा, कि हमारे को काले बाल रहते ही ये अकल आ गई कि हमारे धर्म की हमारे को सीख क्या है, हम उसकी रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं,
और किस प्रकार हम अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर कर सकते हैं। यदि हम वो लोग उन बुजुर्ग संत का साथ नहीं देंगे तो भला किसका साथ देंगे? ये मिट्टी देख रहे हैं आप, इस मिट्टी में हमारे पूर्वजों का खून पसीना मिला हुआ है और हमारे उन्हीं पूर्वजों को फिरंगी ईसाई जानते हो क्या कहते थे? ब्लडी फूल, मूर्ख कहते थे उनको। और क्योंकि हमारे पूर्वज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि को नववर्ष मनाते थे और ये तिथि सदैव अप्रैल मास में पड़ती है, कभी कभार मार्च के एंड में पड़ती, नहीं तो सदैव अप्रैल में। इस वर्ष ये 6 अप्रैल को नववर्ष पड़ रहा, 2019 का यदि देखें तो भारतीय नववर्ष। तो हमारे वही पूर्वज अप्रैल मास में नववर्ष मनाते थे, इसीलिए इन फिरंगी ईसाइयों ने पूरे अप्रैल मास को कह दिया अप्रैल फूल और पहले दिन मनाना शुरू कर दिया फूल डे कि फूल मनाओ, मूर्ख बनाओ, ये मूर्खों का महीना है, मूर्ख बनाओ। ये यहां पर इस देश में हुआ। जिनको नहीं पता मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि एक समय था जब हमें भी नहीं पता था, हमें भी किसी ने बताया, लेकिन बताते ही तुरंत हमारे सीने में आग जल उठी, क्योंकि हमारी रगों में हमारे पूर्वजों का खून दौड़ रहा है। हमने अपनी माँ का दूध पिया है, इस मिट्टी में हम पले बड़े हैं। कुछ लोग यहाँ पर कह देते हैं कि तो क्या हुआ, किसी ने क्यों चलाया, कोई मैटर नहीं करता है। आज इसको एक फन के तौर पर, इट्स जस्ट फन, ये एक मजाक है और उससे हंसने को मिलता है तो कोई समस्या नहीं है। वो लोग, उन लोगों को कहना चाहता हूं, गुलामी की मानसिकता आपके अंदर बहुत डीप गहराई तक जाकर बस चुकी है। आप इससे बाहर निकलना भी चाहे तो शायद नहीं निकल पाएंगे। आपकी रगों में आपके पूर्वजों का, माता पिता, दादा दादी का खून दौड़ ही नहीं रहा, ऐसा लगता है मुझे। उन लोगों को एक छोटा सा प्रश्न मैं यहां से पूछता हूं, यदि आपकी पत्नी पर कोई कटाक्ष करे या उनको कोई भला बुरा कहे और फिर कह दे इट्स जस्ट फॉर फन, ये मजाक था, अप्रैल फूल बनाया, आपको अच्छा लगेगा क्या? आपकी बेटी के विरुद्ध कोई इस प्रकार की बात कहे, आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे हमारे दादा परदादाओं के नाम के साथ इन्होंने मूर्ख जोड़ दिया, ब्लडी फूल उनको कह दिया, आपको अच्छा लगता है क्या? सहन कर सकते हो क्या? ये फूल डे नहीं है, ये अप्रैल फूल नहीं है, ये अप्रैल कूल है और ये कूल डे है। समझाता हूं आपको कैसे। नई नई फसलें यहां पर आती इस समय पर। अरे जो आलसी व्यक्ति होता है ना, महा आलसी, वो भी इस महीने में, चैत्र मास में, ये मार्च के एंड का, अप्रैल के शुरुआत का, इस महीने में सब कोई एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगे, घूमते फिरते मिलेंगे। कोई जिम में जाएगा, कोई यहां वहां दौड़ेंगे, खेतों में जाएंगे, अच्छे से पानी पिएंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, सारी बीमारियां दूर हो जाती। ये एक ऐसा महीना है, यही नववर्ष का आनंद है। पतझड़ के बाद जब सारे चारों तरफ फूल बिखर जाते हैं, अलग अलग रंगों की फसलें होती खेतों में, चहचहाते पक्षी यहाँ पर बोल रहे हैं, यही तो नववर्ष है। प्रकृति कह रही है कि ये नववर्ष है और हम रजाई में दुबके बैठे और जनवरी मास में नववर्ष मना लेते हैं और उसके बाद अप्रैल को हम अप्रैल फूल कह देते हैं। तो फूल कौन है? फूल वो लोग हैं, मूर्ख वो लोग हैं और उसका हिस्सा हम बन रहे हैं। तो इसको बदलने की आवश्यकता है हमें। अब भी आप स्कूल के नई जब एडमिशन होता है वो आज भी अप्रैल में शुरू होता है। यहाँ पर बजट इस देश में लाया जाता था, वो अप्रैल में लाया जाता था। 1 साल अभी हुआ है, वो जनवरी में प्रारंभ हुआ है। सारी चीजें यहीं पर बही खाते सब अप्रैल में होता था। परंपरा चली आ रही है, 250-300 वर्ष से चला रहा है। तो आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं, हम सभी मिलकर इसको फूल डे, अप्रैल फूल नहीं, इसको अप्रैल कूल और कूल डे मनाएंगे और इस दिन पर हम सब मिल करके वृक्ष लगाएंगे, पौधारोपण करेंगे। क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन बहादुरगढ़ जैसी अनेक संस्थाएं जोर शोर से देश में और दुनिया में जहां जहां उनकी पहुंच है लगी हुई है। इसको सफल बनाने में चाहता हूं कि आप सभी मिले, सभी भारतीयों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी मिलकर इसको कूल डे मनाए, अप्रैल कूल मनाए, तो हम सभी सफल हैं। अन्यथा निश्चित जानिए हम असफल हो जाएंगे। जिस देश में ईमानदार बनाया जाता था, जिस देश में सत्यवान बनाया जाता था, जिस देश में ज्ञानी बनाया जाता था, जिस देश में शिक्षा दी जाती थी, वहां आज मूर्ख बनाया जाता है। अरे हमारे देश में मूर्ख बनाने की परंपरा कहां से आ गई? इन भाई का भी एक चैनल है थैंक्स भारत करके, आप वहां पे जाकर बाकी वीडियो देख सकते हो। तो भाई आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को उन सेकुलर भाई तक पहुँचा देना जिनको पूरी दुनिया में सिर्फ भाईचारा नजर आता है, या फिर वो भोले भाई बहन जिनको इन जिहादियों के बारे में नहीं पता। तो भाई मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।
मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जनता माफ नहीं करेगी।